तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा पे। तो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन करने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ ग्राफीय विधि से हल करें, सॉल्व ग्राफिकली। ये 2010, 2012, 18 और 20 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें देख सकते हैं हम लोग करना क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक बॉक्स हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसी भी टर्म में कर सकते हैं, या तो एक्स या तो वाई के टर्म में, है ना। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल, इसको इधर भेजेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, तो y का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, y इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ 6 माइनस 2x। ठीक है, इसको भी उसी तरह टर्म में कर लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल में क्या हो जाएगा, ये -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, -y को यहीं छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, या ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे इधर भेजेंगे तो -2x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, y यहीं रह जाएगा। और याद रखिए माइनस उधर जाएगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +2x। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग। इसके लिए कम से कम ग्राफ मेथड से सॉल्व करने के लिए, ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम लोग कम से कम दो वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई दोनों का। ठीक है, या इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, बॉक्स बना लिए, यहाँ एक्स लिखेंगे और यहाँ वाई लिखेंगे। अब हम लोग करना क्या है, हम लोग को वही नंबर लेना है जिससे कि आसानी से हमारा सॉल्यूशन निकल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लिख लेते हैं, यहाँ भी एक्स वाई लिख लेते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे अगर x का वैल्यू हम लोग 3 रखें तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 में से 6 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3। अब इस 3 का जो है वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। हिंदी में लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो x का मान, ये इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, y इक्वल लिखा हुआ 6 माइनस 2x। तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या माने, 3 माने। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 2 जा 6, कितना आया, 0 आया। तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू 0। इसी तरीके से लिख लेंगे x का मान क्या ले लें, और क्या ले सकते हैं, 0 ले लेते हैं। अगर 0 लेते हैं या 2 ले लेते हैं, चलिए 2 ले लिए x का वैल्यू, तो यहाँ भी पुट करेंगे हम लोग, y इक्वल कितना लिखा हुआ 6 माइनस 2x, पुट करते हैं, इसमें कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 माने हैं, तो कितना हो गया 6 माइनस 2 2 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, y का वैल्यू भी 2 आ गया। क्लियर है यहाँ पे। अब इसका आगे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लोग इसका वैल्यू 1 ले लेते हैं, x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, यहाँ भी सेम चीज लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हिंदी में क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो देख सकते हैं इक्वेशन क्या हमारा है, y इक्वल क्या लिखा हुआ है, -2 + 2x। ठीक है, तो x का मान क्या माने हम लोग 1, तो यहाँ पर लिखते हैं -2 + 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1, कितना आ जाएगा, -2 + 2 1 जा कितना आ गया 2। तो 2 में से 2 जगह देख सकते हैं, एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या बचेगा 0। तो x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 2, चलिए। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू है -2 + 2x। यहाँ पे पुट करेंगे क्या आएगा, -2 + 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या माने, 2 माने, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, क्या आएगा, -2 + 2 2 4। तो एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस करते हैं हम लोग, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, साइन किसका होगा, प्लस का। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं कि मैं पहले से यहाँ पे ग्राफ खींच के रखा हूँ, ग्राफ कॉपी तो नहीं है पर इसी में बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो
सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है, दो वैल्यू, उसको पहले हम पुट करते हैं। देखिए x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू क्या 0, x का वैल्यू 3 यहाँ पे आएगा क्योंकि ये x एक्सिस है और ये x डैश है, ये y एक्सिस है और ये y डैश है। x का वैल्यू 3 लेते हैं यानी यहाँ पे आ रहा पॉइंट, और y 0 है यानी ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कितना है 3 और 0। ठीक है, एक वैल्यू x का वैल्यू 2 है, y का भी वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 कुल मिला के वो लगभग यहाँ पे मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे बना रहे तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तो टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये ग्राफ कॉपी में नहीं बन रहा, प्लेन फिगर बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इससे एक लाइन हम लोग खींच लेंगे पहले। सबसे पहले यहाँ पे स्केल ले लिया मैं, यहाँ पे लाइन खींचना है आप लोग को इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो टेंशन नहीं लेना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये कट गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन 2 वाला। इक्वेशन 2 में देख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना लिखा हुआ 1, y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, यानी ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, इसका नाम क्या होगा 1 और 0, 1 और 0। ठीक है, अब x का वैल्यू 2, y का वैल्यू भी 2, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 यहीं पे आ रहा है, यही वाला पॉइंट इसका भी हो गया। अब ये दोनों को हम लोग मिलाते हैं, है ना, ये दोनों पॉइंट को थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से खिंचा जाएगा, खींच दिए। अब देख सकते हैं दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है। दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे जो भी कोऑर्डिनेट हमारा आएगा, जो भी निर्देशांक बिंदु आएगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हमारा आंसर देख सकते हैं 2 पे कट रहा ना, यहाँ भी 2x पे आ रहा है और y पे भी 2 आ रहा है, तो x का वैल्यू भी 2 होगा और y का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। यही हमारा हो गया आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग को बनाना है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है सिर्फ लिखा हुआ कि हल करना है, सॉल्व कीजिए। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखा हुआ x माइनस वाई इक्वल 3 और x/3 और प्लस y/2 इक्वल 6। तो हम लोग करना कि ये देख सकते हैं सिंपल हमारा इक्वेशन है, यहाँ पे बाई में नंबर लिखो, तो सबसे पहले इसको हम लोग हटा लेंगे। तो x माइनस वाई को हम लोग क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 और 2 है y में, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम आता है 6। ठीक है, अब 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम में, 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस का साइन है प्लस डालेंगे, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3y आएगा, इक्वल में क्या हो गया 6। अब इस 6 को इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3y इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। ठीक है, अब क्या करना है, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग करेंगे कि हम लोग बनाएंगे एलिमिनेशन मेथड से, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेट करना, यानी काट के हटाना है किसी एक वेरिएबल को, हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग ध्यान से देखना है, किसी एक वेरिएबल को, किसी एक चर मान को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। यहाँ पे x को कर देते हैं हम लोग, तो x यहाँ पे 1x है, यहाँ पे कितना 2x है, तो 1x को 2x बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x आ जाएगा, माइनस है 2 इंटू वाई 2y आ जाएगा, इक्वल 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे, या ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, जब सेम साइन में रहेगा तो हमेशा हम लोग माइनस करते हैं, जिससे जिसको करना कर सकते हैं। तो 2 - 3 करेंगे हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोग लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। क्या लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। हिंदी में क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 फ्रॉम 2 से करना, 2 क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल 36, और इक्वेशन 3 क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 2y इक्वल में क्या लिखा हुआ 6।
माइनस जब करते हैं हम लोग तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस 2x, ये माइनस 2x कट गया, कैंसिल हो गया। 3y में से 2y प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ प्लस का साइन है ना, 3 + 2 कितना हो गया, 5y हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 प्लस में है, ये 6 क्या है, माइनस में। 36 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा। तो y इक्वल क्या हो जाए, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 30, अब बाय में 5 काटते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 36। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। एक वैल्यू हमको मिल गया। अब y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, 1 में कीजिए, 2 में कीजिए, 3 में कीजिए, किसी में कीजिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में करेंगे, इक्वेशन 1 में करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हिंदी में क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारा क्या है, x - y इक्वल कितना लिखा हुआ है, 3, ठीक है। तो x का वैल्यू तो मालूम नहीं है, रख देते हैं, माइनस है, y का वैल्यू कितना, 6 है, इक्वल में 3 हो गया। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 3, ये -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, कितना हो गया, 9। x का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। यानी हमारा x का वैल्यू हो गया 9 और y का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, समझ में आएगा उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके का बनाना है हम लोग को। तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं इक्वेशन 1 जो लिखा हुआ है, ये 2012, 13, 15, 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। 3x/2 - 5y/3 = -2 है। और दूसरा इक्वेशन है x/3 + y/2 = 13/6। तो सबसे पहला हम लोग जो काम करेंगे, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, थोड़ा जगह मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग नॉर्मल इक्वेशन में लिखेंगे, ठीक है, चूंकि बाय में है। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है 3x/2 - 5y/3 इक्वल में लिखा हुआ है -2। तो क्या करेंगे, इसको 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। 2 के टेबल में 6 कितना टाइम में आता है, 3 टाइम में। 3 से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 = 9x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस डालेंगे। 3 के टेबल में 6 2 टाइम में आता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा और y हो जाएगा इक्वल यहाँ पे -2। अब इस 6 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x - 10y इक्वल में हो जाएगा 6 × 2 = 12 और साइन किसका रहेगा, माइनस का। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 जो यहाँ पे है लिखा हुआ x/3 + y/2 इक्वल में लिखा हुआ 13/6। एलसीएम लेंगे, 3 2 का क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 3 के टेबल में 6 कितना टाइम में आता है, 2 टाइम में। 2 × x करेंगे तो 2x आएगा, प्लस है। 2 के टेबल में 6 3 टाइम में आता है, 3 × y करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा, 13/6। देख सकते हैं दोनों में बाय में 6 है, 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इससे बेहतर क्या है, यहाँ से हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो बचा क्या, 2x + 3y है ना, इक्वल में 13। इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब देख सकते हैं कि हम लोग को किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। तो इक्वल करेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर x को इक्वल करते हैं तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है। कोई ऐसा टेबल भी नहीं जिसमें ये दोनों आता हो। तो करेंगे क्या, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, ठीक है। तो इक्वल हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, 9 × 2 = 18x हो जाएगा, -10 × 2 = 20y हो जाएगा और 12 × 2 = 24 हो जाएगा। माइनस का साइन डाल देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 × 2 = 18x हो जाएगा, देखिए बराबर आ गया ना, प्लस 9 × 3 = 27y हो जाएगा और 39 जा होता है 117, ठीक है। अब इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 3 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 4। अब वही तरीका जो यहाँ पे हम लोग किए थे इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे, 3 - 4 करेंगे या 4 - 3 करेंगे, जो भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग डायरेक्ट 3 - 4, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे बता चुका हूँ किस तरीके से लिखना है। तो 3 - 4 करें तो पहले 3 लिखेंगे, 18x - 20y इक्वल में -24 और नीचे लिखा जाएगा 18x + 27y इक्वल में लिखा जाएगा 117। क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब देख सकते हैं 18x है, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया। ये माइनस में है 20y, ये भी -27y है, दोनों को ऐड करेंगे
क्योंकि सेम साइन को हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करेंगे आएगा 47y, साइन किसका रहेगा माइनस का। यहाँ भी देख सकते हैं दोनों सेम साइन में, तो प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 141, ठीक है। और साइन किसका रहेगा माइनस है, चूंकि दोनों माइनस में था। अब y इक्वल क्या हो जाएगा, -141 पहले से लिखा हुआ था, और -47 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको जब काटिएगा तो 47 के टेबल में ये 3 टाइम में आपका डिविजिबल हो जाएगा, यानी y का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे किए थे, y का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 या 2 या 3 या 4 किसी में पुट कर दीजिए। तो किसी में कर देते हैं, चलिए 2 में करते हैं। इस बार लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ये लिखना है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 है क्या, इक्वेशन 2 है क्या, 2x + 3y इक्वल में है 13, ठीक है। तो 2x का 2x रह जाएगा, x का वैल्यू पता नहीं है, y का वैल्यू पता है कितना है 3 है, इक्वल में क्या हो गया 13, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2x + 3 3 से कितना हो गया 9 हो गया, इक्वल में क्या हो गया 13 हो गया। अब क्या करेंगे, 2x को यहीं छोड़ेंगे, 13 यहाँ पहले से लिखा हुआ है, और 9 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो -9 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था। तो 2x इक्वल क्या हो गया, 13 में से 9 जब माइनस करेंगे बचेगा 4, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 4, और ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आया 2 आया। इसका मतलब हमारा जो आंसर है ना, हमारा जो आंसर है x इक्वल हो गया हमारा 2 और y इक्वल क्या हो गया हमारा 3 हो गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देख सकते हैं क्वेश्चन आया हुआ है 12, 13, 15, 18 में, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा हुआ हल करना है, सॉल्व करना है। 4/x + 3/y 3y = 14 और 3/x - 4y = 23। आज अब हम लोग करेंगे, इसमें क्या करते हैं, y को हम लोग इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे y देख सकते हैं 3 है, यहाँ पे 4 है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन 4/x + 3y = 14, इसको मान ली इक्वेशन 1। और यहाँ पे लिखा हुआ 3/x - 4y = 23, इसको मान लिए 2। 3 और 4 है, तो 3 और 4 का क्या होता है एलसीएम 12 होता है। तो इसको हम लोग 12 बनाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए, चूंकि 3 4 जा 12 होता है और 4 3 जा 12 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा यहाँ पे हो गया 16/x + 4 3 जा 12y = 14 4 जा हो गया 56, इसको मान लिया इक्वेशन 3। यहाँ पे क्या आएगा 3 3 जा 9 बाई में x -4 3 जा 12y और इक्वल में 23 3 जा 69 होगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे हम लोग 3 से 4 को माइनस करेंगे, 3 - 4 कर देते हैं, ठीक है। आप लोग अगर लिखना हो तो लिख भी सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। तो इक्वेशन 3 लिखा हुआ 16/x + 12y = 56, नीचे क्या लिखा है 9/x - 12y इक्वल में क्या हो जाएगा 69। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो अच्छा माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट साइन है ना, अगर माइनस करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट साइन रहेगा तो हमेशा प्लस कीजिएगा, ध्यान रखना है, और सेम साइन रहेगा तो हमेशा माइनस करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों 12/12, एक प्लस में एक माइनस में, एक कैंसिल हो गया, बचा क्या 16/x + 9/x इक्वल में क्या होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 6 15 हो गया, 6 5 11 1 12 125 हो। अब देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर में x है, एलसीएम x ही आएगा, x लिख दिए, और ये हो जाएगा डायरेक्ट प्लस हो जाएगा 60 + 9, यहाँ क्या बच गया 125। 16 + 9 कितना होता है 25, बाय में क्या हो गया x इक्वल क्या हो गया 125। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो x × 25 125x हो गया, इक्वल में क्या बच गया हमारा इधर 25 × 125। x इक्वल क्या हो जाएगा 25, ये 125 इधर डिवाइड में जाएगा काटिए इसको, 5 5 जा 25 होता है, और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। x का वैल्यू क्या आया हमारा 1/5, कितना हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे y का वैल्यू। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में कर देते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 है 4/x प्लस 3y इक्वल 14 लिखा हुआ है। तो 4/x का वैल्यू कितना 1/5, तो 1/5 लिख दिए, प्लस 3y इक्वल क्या हो गया 14। अब इस कंडीशन में क्या गया 4 इसको जब इधर लेके मल्टीप्लाई में जाएंगे तो ये नंबर जो है 1/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। प्लस क्या बचा 3y इक्वल क्या बचा 14। 4 5 से कितना हो गया 20, नीचे तो 1 लिखते नहीं है क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 20 को 20 ही आएगा। प्लस 3y इक्वल में क्या हो गया 14। अब 3y इक्वल क्या हो जाएगा 14, ये इधर +2 इधर जाएगा तो यहाँ आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस का साइन, इधर जाएगा तो -20, तो 3y इक्वल क्या हो जाएगा -6, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में डिफरेंट साइन वाले को माइनस करते, 20 में 14 माइनस होगा 6 बचेगा, -6 साइन किसका माइनस का, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। अब यहाँ पे y इक्वल क्या हो जाएगा -6, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6 और साइन माइनस का, तो y का वैल्यू क्या आ गया -2। इस तरीके से हमारा जो आंसर आया वो x का वैल्यू आया 1/5 और y का वैल्यू हमारा आया -2। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ हल करना है, सॉल्व करना है। 2/x प्लस 3/y इक्वल में जो है 13 लिखा हुआ है और 5/x माइनस 4/y इक्वल -2 लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों नंबर जो है, दोनों में जो वेरिएबल है चर मान है वो डिवाइड में है, बाई में है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे लेट या माना कि माना कि लिख सकते हैं ना, क्या मानेंगे 1/x इक्वल मान लेते हैं a एंड 1/y इक्वल हम लोग मान लेते हैं b। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देख सकते हैं यहाँ पे 2/x है तो 1/x को हम लोग a माने ना, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, प्लस 3/y यहाँ लिखा हो तो 1/y को हम लोग b माने ना, तो क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा, इक्वल में क्या हो गया 13, इसको मानेंगे इक्वेशन 1। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन में 5/x है ना, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 4/y है ना, तो ये हो जाएगा 4b इक्वल में -2, इसको मानेंगे इक्वेशन 2। अब जिसको इक्वल करना है कर देते हैं, चलिए एक यहाँ देख सकते हैं b यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में है तो इसी को कर देते हैं। यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है तो 4 3 12 होता है, इक्वल करने के लिए 3 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, क्या आ जाएगा 4 2 8a हो गया, प्लस 4 3 12b हो गया, इक्वल में क्या हो गया 13 4 52, इसको मानेंगे इक्वेशन 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 3 15a माइनस 4 3 12b इक्वल 3 2 6, माइनस का साइन है माइनस डालेंगे, इसको मानेंगे इक्वेशन 4। अब देखिए हम लोग b को b वेरिएबल को b चर मान को इक्वल किए हैं, तो हम लोग करना क्या पड़ेगा, एक प्लस में एक माइनस में है ना, तो बताया था डिफरेंट साइन आएगा तो प्लस करना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 + 4। तो इक्वेशन 3 क्या लिखा हुआ है 8a प्लस 12b इक्वल में 52, और 4 में क्या लिखा हुआ है 15a माइनस 12b और इक्वल में लिखा हुआ -6। चूंकि प्लस कर रहे तो साइन तो चेंज होगा नहीं, यहाँ देख सकते हैं ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, प्लस करना है 15 + 8 कितना होता है 23a इक्वल में क्या आ जाए 52 में 6 माइनस करेंगे, चूंकि ये प्लस में ये माइनस में डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, तो आएगा हमारा 46। साइन किसका होगा प्लस का, चूंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 46, ये 23 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 23 के टेबल में 46 आता है 2 टाइम, ए का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ए का वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, या फिर लिख सकते हैं ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है क्या 2a प्लस 3b इक्वल में लिखा हुआ 13
2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस 3b, बी का वैल्यू अभी पता नहीं, यहाँ से निकालेंगे, इक्वल में 13 हो गया। 2 2 से क्या हो गया 4, प्लस 3b इक्वल में हो गया 13, तो 3b इक्वल क्या हो जाएगा 13, ये 4 इधर प्लस में, इसका आगे प्लस का साइन है, कुछ नहीं है तो इधर जाएगा तो -4, तो 3b इक्वल क्या हो गया 13 में 4 माइनस करेंगे 9 बचेगा, और b इक्वल क्या हो जाएगा 9, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो दूसरी तरफ डिवाइड में, तो 3 बन जाए 3, 3 3 सा 9, b का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। लेकिन हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को निकालना x और y का वैल्यू। तो देख सकते हैं हम लोग 1/x इक्वल क्या माने थे a माने थे, तो 1/x इक्वल a का वैल्यू क्या आया था हमारा 2, a की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 x इंटू 2 करेंगे तो 2x आएगा, इक्वल इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 1 जा 1 हो गया, x इक्वल क्या हो गया 1, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 1/2 हो गया। इसी तरीके से 1/y इक्वल हम लोग क्या माने थे b माने थे, देख सकते हैं यहाँ पे, तो 1/y लिख दिए, b का वैल्यू पता है 3 है 3 लिख दिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू वाई 3y इक्वल, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 1 जा 1, y इक्वल क्या आ गया हमारा 1, ये 3 इधर जाएगा तो डिवाइड में, चूंकि इधर मल्टीप्लाई में 1/3, तो x का वैल्यू हमारा आया 1/2 और y का वैल्यू हमारा आया 1/3, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है 12 में, 14 में, 16 में, 20 में भी इस बार फिर रिपीट हो, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि देख सकते हैं हमारा ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, ठीक है, 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, और 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। ये 2011 का क्वेश्चन आया हुआ है। इंग्लिश में सुनेंगे, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। देखिए अप स्ट्रीम यानी प्रतिकूल का मतलब होता है पानी जिधर बह रहा है, इधर अगर पानी जा रहा है तो नाव उल्टा आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है पानी जिधर बह रहा है नाव भी इधर ही बह रहा है, इधर ही जा रहा है, ठीक है। तो 10 आवर इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द बोट इन स्टिल वाटर। यानी आपको बोट का और स्ट्रीम का यानी धारा का आपको चाल निकालना है, स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट का स्पीड को मान लिए x किलोमीटर पर आवर। हिंदी में क्या लिखेंगे, माना कि नाव की चाल, तो नाव की चाल क्या मान लिए x किलोमीटर पर आवर, दोनों में लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देना है। और फिर लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की चाल कितना मान लिए y किलोमीटर पर आवर। हिंदी में क्या लिखेंगे, माना कि धारा की चाल क्या हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से हम लोग को दो इक्वेशन बनाना है और उसके बाद फिर हम लोग जिस तरीके से सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर प्रतिकूल जा रहा है यानी अप स्ट्रीम जा रहा है, क्या हो रहा है अप स्ट्रीम जा रहा है ना, और देख सकते हैं ना धारा के 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल भी जा रहा है और धारा के अनुकूल भी जा रहा है, जाती है कितना 44 किलोमीटर 10 घंटे में, है ना। अनुकूल जा रही, प्रतिकूल जा रही 30 किलोमीटर, अनुकूल जा रही 44 किलोमीटर। अब जब उल्टा जाएगी नाव, पानी इधर बह रहा है और नाव उल्टा जाएगी तो स्पीड उसका क्या होगा, कम होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, या हम लोग लिख सकते हैं हिंदी में प्रश्नानुसार, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया होता है, स्पीड बाई डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया होता है। डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, और स्पीड यहाँ पे हम लोग को मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम भी दिया हुआ और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम जा रही 30 किलोमीटर, तो 30 लिखे यहाँ पे, ये 30 जो है वो डिस्टेंस है, बाय में हम लोग लिखेंगे स्पीड, तो क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। तो स्पीड कैसे निकलेंगे, यहाँ देखते हैं प्रतिकूल है, अप स्ट्रीम है यानी उल्टा जा रही है, तो स्पीड क्या होगा, कम होगा, माइनस होगा। तो बोट का स्पीड x है, धारा का चाल कितना है, स्ट्रीम का चाल कितना है y, तो y को हम लोग माइनस कर देंगे, प्लस और 44 किलोमीटर जो जा रही है वो जा रही है
डाउन स्ट्रीम यानी साथ साथ जा रही पानी के। तो यहाँ पे हमारा स्पीड दोनों का क्या हो जाएगा, नाव का और धारा का यानी बोट और स्ट्रीम का प्लस हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन में टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर्स लग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये ध्यान से देखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा पढ़िए यहाँ से, 13 आवर्स में इट कैन गो टू अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चल रही है। 40 किलोमीटर चल रही है अप स्ट्रीम यानी 40/x-y होगा, है ना। इस डिस्टेंस बाय में स्पीड क्या होता है, टाइम निकलता है, प्लस करेंगे। फिर जा रही है कितना, 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर जो जा रही है वो जा रही है डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल जा रही है, यानी दोनों का चाल क्या होगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। ये दोनों काम कितना देर में हो रहा है, 13 आवर्स में हो रहा है। यहाँ पे इक्वल में क्या लिखा जाएगा, 13, इसको क्या मानेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ भी x-y है, यहाँ x+y है, यहाँ भी x-y, यहाँ भी x+y है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट यानी माना कि 1/x+y इक्वल a, ठीक है, और 1/x-y इक्वल क्या मान लिए b। इससे बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 1/x-y को b माने हम लोग, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ 30/x-y, तो ये क्या हो जाएगा 30b हो जाएगा, प्लस ये 1/x+y को a माने तो ये क्या हो जाएगा 44a हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा 10। इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 3। उसके अलावा यहाँ देखिए 40 है, बाई में x-y, तो 1/x-y को b माने तो ये क्या हो जाएगा 40b हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/x+y को a माने तो ये क्या हो जाएगा 55a हो जाएगा, 55a इक्वल में क्या हो जाएगा 13। इसको क्या मान लिए, इक्वेशन 4। अब दोनों में से किसी एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे हम लोग, या तो b को करें या तो a को करें। तो किसको किया जाए, बोलिए, b को कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 0 0 है और 3 4 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी 120 बनाना है। तो 3 को हम लोग 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या आएगा हमारा 3 4 12 120 b प्लस 44 को अगर 4 से करेंगे तो 4 4 16 1 कैरी 4 4 16 117 176 आएगा, a आएगा इक्वल। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से क्या आएगा 40 आएगा। इसको क्या मान लेते हैं हम, इक्वेशन 5 मान लेते हैं। इसको करेंगे तो 4 3 12 120 आ गया b प्लस 55 को हम लोग 3 से करेंगे कितना आएगा 5 3 15 5 3 15 160 165 a आ गया, इक्वल में 13 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 39 आएगा। इसको मान लिया इक्वेशन 6। अब देखिए देख सकते हैं जिसको हम लोग इक्वल किए वो दोनों सेम साइन में प्लस में, तो हम लोग क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे। तो हम लोग कर देते हैं 5 - 6, चाहे तो लिख भी सकते हैं आप लोग कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम 5, या हिंदी में लिखेंगे तो समीकरण 6 को समीकरण 5 से घटाने पर। तो समीकरण इक्वेशन 5 क्या लिखा हुआ 120 b प्लस 176 a इक्वल में 40, और नीचे लिखाएगा हमारा 120 b प्लस 165 a इक्वल में क्या लिखाएगा 39। क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं इसलिए साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस। ये दोनों सेम है, ये प्लस में ये माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। ये भी देखिए यहाँ प्लस में ये माइनस में है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन है। 6 में 5 जाएगा 1 बचेगा, 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, 1 में 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, a का a लिखा जाएगा। साइन होगा प्लस है चूंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है। यहाँ भी 40 प्लस में या 39 माइनस में है तो डिफरेंट साइन तो माइनस करेंगे, 40 में 39 जाएगा 1 बचेगा, तो a का वैल्यू क्या आ गया हमारा, ये बचा 1 और ये 11 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, a का वैल्यू हो गया 1/11। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे b का वैल्यू, तो हम लोग क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डाल दें 3 में डाल देते हैं, इन 3। हिंदी में क्या लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो इक्वेशन 3 हमारे क्या लिखा हुआ 30b प्लस 44a इक्वल में है 10, पुट कीजिए 30b प्लस 44a का वैल्यू कितना है 1/11 यहाँ लिखा हुआ है, इक्वल में 10। यहाँ से देखिए 11 और 44 कट रहा है, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44,
तो क्या बचा हमारा 30b यहाँ बच गया, और ये इक्वल में 10 है, इधर बचा +4, चूँकि 4 1 4 होता है, इधर दूसरी तरफ भेजेंगे तो -4 हो जाएगा। तो 30b इक्वल क्या हो गया हमारा, 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा। b इक्वल क्या हो गया 6, ये 30 इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बाय में 30 हो गया। तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, b का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1/5, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, जरा ध्यान से देखेंगे। हम लोग a और b माने किसको, a माने हैं किसको 1/x + a को, तो 1/x + y इक्वल माने थे a। तो देख सकते हैं a का वैल्यू कितना आया हमारा, a का वैल्यू आया 1/11, तो 1/x + y इक्वल a का वैल्यू 1/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y इक्वल 1, x + y इंटू 1 x + y ही आ जाएगा, और 11 1 जा 11 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग 1/x - y को हम लोग माने थे b, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/x - y इक्वल b का वैल्यू कितना 1/5, 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x - y को 1 से करेंगे तो x - y आएगा, और 5 1 जा 5 आएगा। फिर से यहाँ दो इक्वेशन बन गए, फिर से सेम काम हम लोग करेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 7, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख सकते हैं वेरिएबल तो सेम ही है, तो क्या कर देंगे हम लोग y को हटा देते हैं, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, डिफरेंट साइन को प्लस करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 7 + 8, तो क्या हो जाएगा 7 नंबर है x + y इक्वल 11, और नीचे लिखाएगा x - y इक्वल 5। ऐड करेंगे दोनों को, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, x + x कितना होता है 2x होता है, और 11 + 5 कितना होता है 16 होता है। x इक्वल क्या हो जाएगा 16, अब बाय में क्या लिखाएगा 2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, x का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। फिर क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 7 में डाल देते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 7 में रखने पर लिख सकते हैं आप लोग, कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं। तो 7 क्या लिखा हुआ है, x + y इक्वल में है 11, x का वैल्यू कितना है 8 है, प्लस y इक्वल 11, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 11, ये 8 इसके आगे प्लस का साइन है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3। इस तरह से देख सकते हैं x का वैल्यू जो हमारा आया है वो आया है 8 km/h। x किसका था, x माने थे हम लोग बोट का स्पीड को, नाव का स्पीड को, तो नाव का स्पीड हो गया x 8 km/h, और y इक्वल हम लोग माने थे स्ट्रीम का स्पीड यानी धारा की चल, तो धारा की चल कितना है हमारा 3 km/h, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो देख सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। लिखा हुआ है 2/√x + 3/√y इक्वल 2, और 4/√x - 9/√y इक्वल -1। तो यहाँ भी दोनों देख सकते हैं, वेरिएबल जो है बाय में लिखा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे लेट 1/√x इक्वल a, और 1/√y इक्वल b। लेट को हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं माना कि, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2/√x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a, क्योंकि 1/√x जो है वो a है, प्लस 3/√y को लिख सकते हैं 3b, क्योंकि 1/√y क्या है b है, इक्वल में 2 लिखा हुआ है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं 4/√x को 4a लिख सकते हैं, और माइनस 9/√y को 9b लिख सकते हैं, इक्वल में क्या है हमारा -1। इसको क्या मानेंगे इक्वेशन 2 मानेंगे। अब देख सकते हैं कि b जो है, या b यू करते हैं एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ पे 9b है, यहाँ पे 3b है, तो 3 को तो 9 बनाया जा सकता है, तो इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो 9 लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6a हो जाएगा, 3 2 जा 6a, प्लस 3 3 जा 9b, और इक्वल में 3 2 जा 6, इसको मान ली इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे 2 + 3 करेंगे, यानी इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस वेरिएबल को इक्वल किए हैं उसमें डिफरेंट साइन है। तो इक्वेशन 2 हमारा लिखा हुआ 4a - 9b
इक्वल में -1, इक्वेशन 3 लिखा हुआ 6a प्लस 9b और इक्वल में 6 लिखा हुआ है। प्लस करते हैं तो ये दोनों तो कट कैंसिल हो जाए, चूंकि एक प्लस में एक माइनस में है। अब 4 + 6 कितना होता है 10 है। इक्वल में ये दोनों को एक माइनस में एक प्लस में, डिफरेंस है मतलब माइनस। 6 में 1 जाएगा 5 बचेगा। साइन किसका होगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है। अब प्लस का साइन आगे लिखते नहीं है तो ए इक्वल क्या हो जाएगा 5। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में काट देंगे। 5 1 5, 5 2 10। ए का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1/2। अब ए का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन किसी में भी कर दीजिए किस में करते हैं 1 में कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, putting the value of a in equation 1, यानी a का मान हिंदी में लिख देते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो इक्वेशन 1 हमारा कितना लिखा हुआ 2a प्लस 3b इक्वल में 2। तो a का वैल्यू कितना है 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 1/2 प्लस 3b इक्वल में हमारा 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 प्लस 3b इक्वल में क्या हुआ 2। तो 3b इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 2, और ये इधर +1 है, इधर जाएगा तो -1। तो 1 के आगे प्लस है ना, कुछ नहीं मतलब प्लस है। तो 3b इक्वल क्या हो गया हमारा 2 में 1 जाएगा 1 बचेगा। तो b का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 1, और ये 3 इधर जाएगा तो डिवाइड में 1/3, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था। ठीक है, अब देखिए ए और बी का वैल्यू निकल गया। हमको किसका वैल्यू निकालना है एक्स और वाई का निकालना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि 1/√x इक्वल क्या माने थे हम लोग ए माने थे। तो 1/√x इक्वल ए का वैल्यू है क्या हमारा, ए का वैल्यू हमारा है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इंटू 1 करेंगे तो √x ही आएगा, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, रूट को अगर इक्वल के दूसरे साइड भेजते हैं तो स्क्वायर चढ़ जाता है, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 इंटू 2 4। उसी तरीके से 1/√y को हम लोग क्या माने थे b माने थे। तो 1/√y इक्वल b का वैल्यू क्या आया 1/3। तो यहाँ लिख दिए 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √y को 1 से करेंगे √y आएगा, 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा। तो y इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, रूट उधर भेजेंगे तो स्क्वायर चढ़ेगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया 9। 3 इंटू 3 9 होता है। इस तरीके से x का वैल्यू आया 4 और y का वैल्यू आया 9। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि 6x + 3y इक्वल में 6xy है और 2x + 4y इक्वल में 5xy है। ये 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, इक्वेशन इसको लिखते हैं पहले 6x + 3y इक्वल में लिखा हुआ 6xy। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं पहले एक कर लेते हैं फिर दूसरे वाले को भी कर लेंगे। इस कंडीशन में हम लोग करना क्या है, करना कुछ नहीं है, हम लोग करें क्या, इक्वल के बाद कोई एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, स्थिर नंबर होना चाहिए, है ना, अंक होना चाहिए। तो x/y हटा, x/y को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे x/y से दोनों को डिवाइड करेंगे, x/y से डिवाइड कर दिए। ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पे x y कैंसिल हो गया, यहाँ y से y कैंसिल हो गया, और यहाँ x से x कैंसिल हो गया। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे यहाँ बच गया 6/y प्लस यहाँ बच गया 3/x इक्वल में क्या बचा 6। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। चलिए उसी तरीके से दूसरे वाले को भी करेंगे। 2x है प्लस 4y है इक्वल में लिखा हुआ 5xy। ऐसा इसलिए किए क्योंकि इक्वल के बाद कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी वही काम करेंगे, हम लोग xy से डिवाइड कर देंगे, 4y y में xy, और यहाँ पे 5xy y में xy से xy कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, और x से x कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया 2/y और प्लस में 4/x इक्वल में 5। इसको मान ली इक्वेशन 2। अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, देखिए वेरिएबल बाई में है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट
यानी माना कि, हिंदी में लिखेंगे माना कि 1/y इक्वल a और 1/x इक्वल b। तो अब 1/y a माने तो 6/y क्या हो गया, 6a हो गया, प्लस 3/x क्या हो गया, 3b हो गया, इक्वल में 6, इसको मानेंगे इक्वेशन 3। और इसमें क्या हो जाए, 2/y का मतलब हो गया 2a, चूंकि 1/y इक्वल a है, और प्लस 4/x का मतलब हो गया 4b, और इक्वल में क्या हो गया 5। इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 4 मानेंगे। अब इसके बाद करना क्या है, देख सकते हैं कि अब हम लोग वेरिएबल इक्वल करेंगे। तो a को देख सकते हैं कि यहाँ पे 6a और यहाँ पे 2a है, तो आसान इसी को करना होगा। सिर्फ 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6 बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो क्या आएगा, 2 3 जा 6a प्लस 4 3 जा 12b और इक्वल 5 3 जा 15। इसको मान लेंगे इक्वेशन 5। अब वही काम देख सकते हैं, सेम साइन में तो माइनस करेंगे, तो कर देते हैं 3 माइनस 5। आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 3 ऐसा करके, या हिंदी में लिखना होगा तो इक्वेशन समीकरण 5 को समीकरण 3 से घटाने पर। तो समीकरण इक्वेशन 3 क्या लिखा हुआ है, 6a प्लस 3b इक्वल में 6, और 5 क्या लिखा हुआ, 6a प्लस 12b इक्वल में 15। क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ये दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया। ये दोनों क्या, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में, तो डिफरेंट साइन मतलब माइनस करेंगे, 12 में 3 जाएगा, 9b बचेगा। साइन डालेंगे माइनस का क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। यहाँ भी देखिए 6 के आगे प्लस है, 15 माइनस में, डिफरेंट साइन यानी माइनस करेंगे, 15 में 6 जाएगा, 9 बचेगा, इक्वल डाल देता है, और साइन रहेगा माइनस से चूंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। इसके बाद क्या करेंगे, b इक्वल क्या हो जाएगा, -9 इधर लिखा हुआ था, ये -9 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 से 9 कट गया। तो b का वैल्यू हमारा क्या आ गया, b का वैल्यू हमारा आया 1। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग जो है b का वैल्यू लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, किस में कर दें, चलिए 3 में ही कर देते हैं, इन इक्वेशन 3। हिंदी में क्या लिखेंगे, इसका b का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है क्या, इक्वेशन 3 है क्या, 6a प्लस 3b इक्वल में 6 है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो 6a प्लस 3 इंटू बी का वैल्यू यहाँ पे क्या लाए हम लोग, 1, यहाँ पे 1 पुट कर दिए, इक्वल में क्या लिखा गया 6। तो 6a इक्वल क्या हो गया, 3 1 जा 3 इक्वल में 6। तो 6a इक्वल क्या हो जाएगा 6, ये प्लस 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो 6a इक्वल क्या हो जाएगा, 6 में 3 जाएगा 3 बचेगा, तो a इक्वल क्या हो जाएगा 3, और ये 6 इधर जाएगा डिवाइड में बाई में। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, a का वैल्यू क्या आया हमारा 1/2। ठीक इसी तरीके से अब b का वैल्यू भी मिल गया और a का भी वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग को x y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हम लोग क्या माने थे कि यहाँ पे देखिए कहाँ लिखा हो, यहाँ पे 1/y इक्वल हम लोग क्या माने थे a। तो 1/y इक्वल क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, y 1 जा y और 2 1 जा 2, ये निकल गया हमारा y का वैल्यू। x में हम लोग 1/x इक्वल b माने थे। ठीक है, तो 1/x b का वैल्यू कितना है 1 है, 1 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 x को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई x हो जाएगा, अब 1 को नीचे 1 से करेंगे, नीचे 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं मतलब नीचे 1 है, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ग्राफ से सॉल्व करना, मैं पहले भी ग्राफ बता चुका हूं, तो फिर भी एक क्वेश्चन लास्ट में बता देता हूं किस तरीके से बनाना है। तो ये 2013, 15 और 17 और 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ग्राफ लाइन में पहले से खींच कर रखा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2x माइनस वाई लिखा हुआ है, इक्वल में 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 2x, इस 2 को इधर भेजेंगे -2 हो जाएगा, और y को इधर भेज देंगे +y हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। इसी को तरह से इस क्वेश्चन में करेंगे 4x, इस 4 को इधर भेजेंगे, तो अच्छा पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो 4x
इधर भेजेंगे -4 हो जाएगा, चूँकि इधर प्लस में, -y इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। बॉक्स बना लेते हैं। मैं बता चुका हूँ कि दो दो कम से कम दो दो हम लोग को सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, है ना, x और y, तभी ग्राफ बन पाएगा ठीक तरीके से। ठीक है, गड़बड़ हो गया ना, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो x/y हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं अगर हम लोग इसको 0 मानेंगे, x को अगर 0 मानेंगे तो y का वैल्यू -2 आ सकता है। तो x का वैल्यू 0 मान लिए, तो यहाँ पे y इक्वल क्या लिखा हुआ है, 2x - 2, तो y इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू 0 -2, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 2 0 0 और ये -2, तो y का वैल्यू क्या आ गया, -2। उसी तरीके से अगर हम लोग x का वैल्यू 1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y इक्वल है 2x - 2, तो y इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 1 -2, x का वैल्यू 1 माने तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 -2, क्या आ गया 0, इसका वैल्यू क्या आ गया, अच्छा इसमें आया था y -2 और इसमें आया y का वैल्यू 0। उसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, वही काम करते हैं। अगर हम लोग ले लेते हैं x को मान लेते हैं 0, है ना, 1 मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे x को मान लेते हैं 1, तो 4x - 4 इक्वल y था, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 1 माने -4 इक्वल में y हो जाएगा। 4 1 4 -4 इक्वल क्या हो गया y, 4 में 4 जाएगा 0 बचेगा इक्वल y का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। अब कुछ और मान लेते हैं, चलिए x को इक्वल 2 मान लेते हैं, तो इक्वेशन है 4x - 4 इक्वल y, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 2 लिए हैं हम लोग, -4 इक्वल में y, तो 4 2 हो गया 8 -4 इक्वल में y, 8 में 4 जाएगा 4 बचेगा इक्वल में y, क्या हुआ y का वैल्यू आया 4। अब आते हैं ग्राफ में हम लोग, ठीक है ना। तो ग्राफ जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स डैश बोल सकते हैं इसको, और ये वाई एक्सिस है और इसको वाई डैश बोल सकते हैं हम लोग। तो बीच में यहाँ पे 0 होता है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, यहाँ पे आपका 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। उसी तरीके से इधर आ जाइए, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, इससे बड़ा नंबर तो लिए भी नहीं हम लोग। यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। नीचे आते हैं तो यहाँ -1 -2 -3 और -4। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 वाले में देखते हैं, x का वैल्यू 0 है तो y कितना है -2, तो x अगर हम लोग 0 लेते हैं तो y कितना है -2, यानी यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, यहाँ पे क्या है पॉइंट का नाम, 0 और -2 लिख लिए इस तरीके से। दूसरा लिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, x लिए हैं 1 और y लिए हैं 0, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा, x हो जाएगा 1 और y हो जाएगा 0। उसी तरीके से इसको लाइन खींच लेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे, है ना, इस इक्वेशन का लाइन खींचेंगे। अच्छा, लाइन जब खींचेंगे तो लाइन में इक्वेशन जरूर लिखिएगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने इक्वेशन नहीं लिखा था, तो उसको आप लोग लिख लेंगे जरूर से, ठीक है। इसको इस तरीके से लाइन खींच लेना है, ठीक है, और इक्वेशन लिख दीजिएगा यहाँ पे। इक्वेशन था इस लाइन का 2x - y इक्वल 2। ग्राफ हमेशा पेंसिल से बनाना है, मैं पेन से बना रहा हूँ चूँकि बता रहा हूँ समझाने के लिए, ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन 2 में, इसमें देख सकते हैं x का वैल्यू 1 है तो y कितना है 0, x का वैल्यू 1 है तो y क्या है 0, देखिए सेम आ गया यहाँ पे, तो यही वाला पॉइंट इसका भी हो गया। और x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं, यहाँ लेते हैं, तो y कितना आ रहा है 4 आ रहा है, y 4 आ रहा है, 4 मतलब आएगा कुछ यहाँ पे है ना, कितना आ गया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दोनों को मिला के लाइन खींचेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। तो ये लाइन जो है कौन सी इक्वेशन का है, इक्वेशन 2 का, 4x - y इक्वल में 4। अब देखिए दोनों को इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है। इस पॉइंट का वैल्यू क्या है, x है 1 और y है 0, तो यहाँ पे हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 1 और y का वैल्यू आएगा 0, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ग्राफ बनाना है, और पेंसिल से बनाना है, बड़े ध्यान से बनाना है। जब लाइन खींचेंगे इक्वेशन का, हम लोग 2 वैल्यू काफ़ी है, लाइन जब खींचेंगे तो उस लाइन पे इक्वेशन को लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ये है क्वेश्चन आपका, ये आया हुआ है साल 2010, 12, 18 और 20 में, यहाँ लिखा हुआ है ना। तो इसको हमको बताना क्या कि निम्न रैखिक समीकरण को युग्म संगत है या नहीं।
संगत है या नहीं, मतलब ये हुआ ये तो आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A1/A2। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो ए के जगह पे 2 लिखा हुआ, A1 2 हो गया, और बी के इस यहाँ पे A2 की जगह क्या लेगा, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में ये ए की जगह पे 4 है, यानी A2 हो गया 4। कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या आ गया 1/2। उसी तरीके से B1/B2 निकालेंगे हम लोग। ठीक है, B1 कितना है, y लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स 1 है, 1 हो गया। और B2 कितना यहाँ पे -2, साइन के साथ लिखना है हम लोग को। ठीक है, कितना आ गया 1/-2। एक बात ध्यान रखें हमेशा, अगर C1/C2 निकालना तो ये भी लिख सकते हैं, पहले निकाल ही देते हैं, तीनों निकाल लीजिए। C यहाँ पे -C1 -6 है और C2 -4 है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा, देख सकते हैं। तो इतना ही काफ़ी, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो आप लोग को मालूम होगा कि इसका लाइन जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक ही हल आएगा। इसका जो लाइन आएगा वो क्या आएगा, इंटरसेक्ट करेगा, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेदी रेखा आएगा, और इसका एक ही हल आएगा, एक अद्वितीय हल जिसको यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है वो आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट हैज़, सिंस A1/A2 is not equal to B1/B2, so it has a unique solution। हिंदी में लिखेंगे तो इसके अद्वितीय हल होंगे, यानी एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वेशन जो वो क्या है, संगत है, यानी कंसिस्टेंट है। सो इट इज कंसिस्टेंट। हिंदी में क्या लिखेंगे, सो यानी इसलिए यह संगत है। यह क्या है, संगत है। अब यहाँ देखिए कि लिखा हो, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, यानी अगर कंसिस्टेंट है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ से मैं बता चुका हूँ किस तरीके से निकालना है, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, बार बार एक ही चीज़ को बताना ठीक नहीं है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सारा क्वेश्चन इसी टाइप का है, तो हर टाइप का जो क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस में वो मैं बता चुका हूँ, इतना से आपका काम हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ग्राफ से बनाने समझ आया होगा, किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया जा रहा है, टू वेरिएबल वाला, दो चर वाला किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है ग्राफ से भी, और बाकी मेथड से भी मैं बता चुका हूँ। और यही सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ है, 10 से 15 साल के एग्ज़ाम में, और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है। थोड़ा सा हो सकता है नंबर वगैरह डिफरेंट हो, बट मोस्टली यही सब क्वेश्चन आता है। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चूँकि, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि अब इसके बाद मैं चैप्टर 5 का मैं बना चुका हूँ, देख सकते हैं आप लोग जाके। इसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 6 की तरफ, ठीक है, और उसका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।